प्यारे मित्रों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे और माँ सरस्वती की कृपा से आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी के साथ आप सबको विदित है कि अपन क्लास 10 का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर था आपके रूट मूल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना था? फर्स्ट के अंदर मूल ज्ञात करना था, सेकंड लैंग्वेज का क्वेश्चन था, उसको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। जो लैंग्वेज का क्वेश्चन है, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। दो संख्याओं ऐसे दो संख्या ज्ञात की जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। इसी के साथ ये क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन कैसे हल होता है देखिए। माना कि पहली संख्या x है। पहली संख्या क्या है? x है और इनका दोनों का योगफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? योगफल दिया हुआ है। तो दूसरी संख्या होगी 27 माइनस x। 27 माइनस x होगी और दोनों का गुणनफल होगी। दोनों का गुणनफल है x into 27 माइनस x। ये अपन को ज्ञात करना है। दोनों का गुणनफल दिया हुआ है। दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? प्रश्न अनुसार x into 27 माइनस x बराबर 182। ठीक है, सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 27x आ जाएगा और x स्क्वायर बराबर 182। 182 आ गया। अब सबको उधर भेजेंगे क्योंकि x स्क्वायर अपन को प्लस का रखना है। इसको ऐसे लिख दीजिए, 27x पहले लिख दीजिए, 27x पहले लिख दीजिए, फिर 182। अब अपन को मान निकालना है। क्या निकालना? या देखो दोनों का गुणनफल लिख दिया, फिर गुणनफल 182 दिया, इसके इक्वल कर लिया, फिर इसको सॉल्व किया। 27 को ऐसे किया, 27x को ऐसे किया माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 182। कितने हैं? 182। अब इसके साथ अपन x स्क्वायर प्लस का रखना चाहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सबको उधर भेज दे, रोशन करते हैं। तो x स्क्वायर तो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 27 माइनस का हो जाएगा। 27x माइनस का 182। अब देखो अपन को गुणनखंड करने के लिए 182 का अपन गुणनखंड करेंगे क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। अब इसको गुणनखंड करना है। 2 का भाग है 9 और भाग 7 का है 13 का है 14 और 13 को जोड़ेंगे 27 आएगा और गुणा करने पर 182 आएगा। इसी के साथ अपन इसको कैसे लिखेंगे? दोनों माइनस के लाने 27x माइनस 13x बराबर 182 इक्वल टू 0। इनमें से x को बनाना, x माइनस 14 बचे, इनमें से 13 को बनाना, x माइनस 14 बचे। इसी के साथ एक जो कॉमन आ रहा है उसको x माइनस 14 हो गया और दूसरा है x माइनस 13। तो x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 0 के इक्वल कर दिया तो x का मान 14 आ गया, इधर x का मान 13 आ गया। तो वो संख्या हो गई 13 और 14। संख्या क्या हो गई? 13 और 14। वापिस क्वेश्चन देखिए आप। देखो माना ऐसे दो संख्याओं का संख्या ज्ञात की जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। ऐसी कंडीशन के अंदर आपको संख्या जब योगफल दिया हुआ है तो आपको पहली संख्या x मानी है, दूसरी संख्या जो योग में से अपन घटाएंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त होगी। दोनों का गुणनफल भी दिया हुआ है 182
समीकरण में आएगा, द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो अपन के पास दो संख्या आएगी। क्या आएगी? दो संख्या। इसी के साथ अपन दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कौन सा सॉल्व करते हैं? चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रिय मित्रों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या बताया गया है? क्वेश्चन 3 अपन कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन 3 के अंदर आपको दो संख्या ज्ञात करनी थी जिनका योगफल दिया हुआ था और गुणनफल दिया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 4 दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनमें वर्गों का योग 365 दिया हुआ। तो कैसे मानेंगे इसे? माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x। क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा क्रमागत, क्रमागत दूसरा धनात्मक पूर्णांक x + 1 हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। दोनों के वर्गों का योग दिया हुआ है, दोनों के वर्गों का योग दिया हुआ है। प्रश्न दूसरा, दोनों के वर्गों का योग, वर्गों का योग दिया हुआ आपके x का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर = 365। 365। अब देखो x का x स्क्वायर और ये क्या करेंगे? a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे। क्या करेंगे? a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। ये इसके साथ खोलना है इसको। तो ये सर्व समीकरण आपने किया अपन x² होगा प्लस 2x होगा प्लस 1 बराबर 365। अब x² प्लस में लाना, ये सर्व समीकरण आप ध्यान रखो। सर्व समीकरण आपको याद रखनी है। अब देखो x² दो बार है तो 2x² हो जाएगा। ये 2x है, ये प्लस है, ये माइनस 365 इक्वल टू 0। 0 को इक्वल करोगे तो आप देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप बन रहा है 364 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें संख्या है कि वो है 4 2 8 6 2 12 3 2 6 1 7। गुणा करने पर 728 आना चाहिए, जोड़ के घटाने पर 2 आना चाहिए। तो अपन 2 का भाग करते हैं 3 2 6 6 2 12 4 2 8, फिर 2 का देते हैं 2 1 2 4 2 8 2 2 4, फिर ये तो क्या बात है 2 9 7 13। अब 2 2 4 4 2 8 13 2 26 2 2 4 7 4 28 26 और 28 आ रहा है इसमें। क्या है 26 और 28 प्राप्त हो रहा है। इनमें से देखो दो गुण लेते हैं। क्या गुण लेते हैं? दो गुण लेते हैं। इसमें से 2 का भाग है 2 2 4 4 2 8, इसमें 2 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ x, इसमें से 2 कॉमन लोगे आप 182 आएगा। क्या आएगा? 182 आएगा। इसी के साथ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है 182 का अपन प्राइम फैक्टर करेंगे। 182 क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करने के बाद इसमें से आता है आपके 14 14 और 13x। तो x कॉमन आ गया, x प्लस और यहाँ 13
ध्यान दिए 1 नंबर आपने निकालना है। तो x इक्वल टू 13 बराबर 0 करेंगे, x प्लस 14 इक्वल टू 0 करेंगे, तो x बराबर 13 आ जाएगा और x बराबर माइनस 14 आएगा। तो x का मान उनको 13 लेना, क्या लेना, 13 लेना। अब देखो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दिए जिनके वर्गों का योग 365 है। माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है और दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 होगा और प्रश्न अनुसार दोनों वर्गों का योग x स्क्वायर प्लस 1 365 होगा। फिर इनमें से 2 अपन कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, गुणा करके 2 कॉमन लेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद इसका गुणनखंड करेंगे तो 13 और 14 आएगा। 13 और 14 के अंदर अपन कॉमन लेंगे तो x 13 और x 14 होगा। x 13 x 13 और x 14 x 14 हो जाएगा। x 14 तो अपन को 13 लेना है, 13